नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आईबीएस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर इन रांची। अगर रांची में कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर केशव जी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, जो रांची बरियातू रोड सीएन होंडा के पास बैठते हैं दोस्त। वो क्या करते हैं, आईबीएस को जड़ को पकड़ते हैं कि आपको आईबीएस हुआ कैसे। आईबीएस होने का कारण बहुत हैं दोस्त। वो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको जड़ को पकड़ते हैं। जैसे आपको वहाँ जाने के बाद सबसे पहले थायराइड का टेस्ट करवाएंगे, विटामिन बी 12 का टेस्ट करवाएंगे, विटामिन D3 का टेस्ट करवाएंगे। इन तीनों चीज़ों को टेस्ट कराने के बाद वो रिपोर्ट में देखते हैं कि आपको किन कारणों के कारण, किस चीज़ के कारण आपको एंजाइटी डिप्रेशन हुआ, और एंजाइटी डिप्रेशन होने के बाद आपका पेट का सिम्टम्स आया। जैसे कि आपको अगर थायराइड रहेगा, विटामिन B12 का कमी रहेगा, D3 का कमी रहेगा, अगर इन तीनों चीज़ों का आपके बॉडी में कम रहेगा तो आपको एंजाइटी डिप्रेशन ऑलरेडी रहेगा दोस्त। और एंजाइटी डिप्रेशन रहेगा तो आपको पेट का सिम्टम्स नज़र ज़रूर आएगा, जैसे कि ज़्यादा गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन रहना, डायरिया होना, खट्टी डकारें आना, मीठा मीठा दर्द रहना, पेट में मरोड़ेपन आना। इन सभी चीज़ों से आप सफ़र करते हैं तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर केशव जी आपको जड़ से पकड़ने का काम करते हैं। आपका जड़ क्या है, बीमारी, आपका पेट आईबीएस जो हुआ है उसका जड़ क्या है, वो जड़ को पकड़ने का काम करते हैं। उसके बाद वो अपना कॉम्बिनेशन देते हैं। अगर आपको विटामिन B12 का कमी है, या फिर थायरोडिज्म है, या फिर विटामिन D3 का कमी है, उन सभी कॉम्बिनेशन को मिला करके आपको दवाई दिया जाता है, ताकि आप आईबीएस से 80% नहीं, आपको आईबीएस से 100% निकालने का काम करते हैं डॉक्टर केशव जी। क्योंकि वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर आपको 1 महीना का कॉम्बिनेशन देते हैं, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है तो दूसरा महीना में बुलाते हैं और आपका रिव्यू लेते हैं कि आपका मेडिसिन का वर्क कैसा है। अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो क्या करते हैं, मेडिसिन को कॉम्बिनेशन जो रहता है वो चेंज करके देते हैं, ताकि आपका बॉडी में जो हार्मोन इनबैलेंस हो गया है, जो जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन हार्मोन, वो इनबैलेंस हो गया, उसे बैलेंस करने का काम करते हैं दोस्त। अगर आप भी रांची से हैं तो आप एक बार डॉक्टर केशव जी बरियातू रोड से ज़रूर मिलिएगा और एक बार कंसल्ट करिएगा। उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है दोस्त। और मैं बात करूंगा दोस्त कि आईबीएस से जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं भगवान से ब्लेसिंग करता हूं दोस्त कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने पुराने लाइफस्टाइल जिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आईबीएस के नाम पर यूट्यूब में बहुत सारे दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उन सभी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है दोस्त। आपको जितना भी माथा चाटना है, साइकेट्रिस्ट का माथा चाटना है और अपना ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि अगर दुनिया में कोई डॉक्टर है आईबीएस को ख़त्म करने वाला, तो वो सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है दोस्त। और दुनिया में आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। आप कितना भी बड़ा जांचें करवा लो, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल में दवाई करवा लो, एडमिट हो जाओ, आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा दोस्त। अगर आपको कोई ठीक कर पाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, जो कि आपके एरिया में बैठते होंगे। आप गूगल में सर्च करना, आपका जहाँ से आप हैं वहाँ गूगल में सर्च करना बेस्ट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इन आवर एरिया। जिनका रिव्यू अच्छा रहता है उन्हीं के पास जाना, जो कि आईबीएस एंजाइटी के बारे में अच्छे तरह से जानता हो, और जो बंदा वहाँ से निकल गया हो आईबीएस एंजाइटी से, उन्हीं डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना है। और ट्रीटमेंट लेते समय अगर आपको साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है
तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है दोस्त। साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लेने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, ये मैं भी मानता हूँ, मेरा भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ा था, लेकिन ये 2-3 महीने तक आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा दोस्त। आपको लेग्जेटिव लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, साइकेट्रिस्ट के ऊपर भरोसा रखिए। आप 100% निकलोगे दोस्त। जिस तरह मैं 100% निकला हूँ, उस तरह आप भी 100% निकलोगे। सिर्फ अपने साइकेट्रिस्ट के ऊपर भरोसा रखिए। इसका मेडिसिन थोड़ा लंबा चलता है दोस्त, लेकिन ये जड़ से ख़त्म कर देगा। IBS में कोई आपको समझने वाला नहीं होता है दोस्त, ना घर वाले, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। आपको इसे खुद लड़ना है और खुद ठीक करना है। आपको कोई इससे बाहर निकालने वाला नहीं है। इसे आपको खुद ठीक करना है और खुद लड़ना है और एक मिसाल बन कर के उभरना है दोस्त। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं दिन को ड्यूटी करता हूं, तो दिन को रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, तो मैं रात को रिप्लाई दूंगा। और मैं बताता हूं कि अगर किसी भी प्रकार से आपको IBS के नाम पर यूट्यूब में पैसा मांगा जाता है, तो आप उन सभी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको पता चल गया है कि मुझे IBS है, तो आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है, ना ही आयुर्वेदिक के चक्कर में पड़ना है, ना ही होम्योपैथिक के चक्कर में पड़ना है, और ना ही न्यूरोथेरेपी के चक्कर में पड़ना है दोस्त। न्यूरोथेरेपी अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब में चल रहा है, लेकिन जो बंदा न्यूरोथेरेपी करा करके आया है, उससे एक बार पूछना कि न्यूरोथेरेपी करवाया आपने तो आपका IBS ठीक हुआ या नहीं हुआ। वो बोलेंगे नहीं हुआ। वो पैसा बर्बाद करके आते हैं दोस्त। जिस तरह मैं न्यूरोथेरेपी के यहाँ पैसा बर्बाद किया हूँ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ पैसा बर्बाद किया हूँ, होम्योपैथी के यहाँ पैसा बर्बाद किया हूँ, आयुर्वेदिक के यहाँ पैसा बर्बाद किया हूँ। मैं नहीं चाहता, जिस तरह मैं 4 साल भटका हूँ दोस्त, आप लोग भी 4 साल भटके। मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए कि IBS का 100% इलाज है दोस्त। और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास है, और दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा दोस्त। सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ठीक कर पाएगा। आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त। आई लव यू।